और बड़ी खबर की ओर भी आते हैं। जरा कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आपके सामने बताते हैं। 2021 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने रखी गई और उस रिपोर्ट का मुताला करने के बाद कई चीजें जम्मू कश्मीर के हवाले से वक्तन फवक्तन आपके सामने रख रहे हैं। और अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो CAG की वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो साल 1990 में वादी कश्मीर को छोड़कर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर रिहाइश पजीर हो गए हैं, माइग्रेंटों की जिंदगी बसर कर रहे थे, उनके लिए मरकज और रियासती इंतजामिया ने उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक निज़ाम मुतारफ कराया ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले, उन्हें माली मुआवनत मिले, उनको खाने पीने के लिए सहूलियत मिले। लेकिन उन सभी मामलों के अंदर लगातार सवालात उठते रहे और सन 1996 के बाद सवालों की बौछार बहुत ज्यादा थी जो अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल अभी तक सिर्फ सियासी जमातें, पॉलिटिकल कारकुन या NGOs उठा रही थी, लेकिन अब CAG ने भी इस बात का खुलासा पेश किया है कि रिलीफ बांटने वाले मामले में कई मकामात पर धांधलियां हुई हैं, बेजाब्तियां हुई हैं और तहरीर करदा मवाद के अंदर जब खंगाला गया तो बेजाब्तियां साफ पाई गई। और यह भी कहा गया कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड न तो कमीशन के अंदर है यानी रिलीफ कमिश्नरी के अंदर है, ना ही CID वेरिफिकेशन के अंदर है और ना ही SC लिस्ट के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसा दिया गया और 47 के करीब वो फैमिलियां हैं जिन्हें ये पैसा बांट दिया गया है। मजीद क्या कुछ इस पूरी खबर के अंदर है जी, आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। हम श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो CAG का एक एक खाका आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, इन खाकों की असल वजह क्या है। दरअसल CAG जो है वो एक एक पैसे का हिसाब रखती है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर और जहां जहां पर क्वायरियां होती है तो वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को खत किताबत के जरिए से पूछती है कि बताइए जी यहाँ पर हमें ये खदशा है कि इसका कैसे आपने किया है या ये सही नहीं है, इसको दुरुस्त कीजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो मुकम्मल एक ज़ाब्ता एक रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट जो है वो ऐवान के सामने पेश की जाती है। चूंकि हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली है नहीं, तहलील हो गई है, खत्म हो गई है, इसलिए हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है और लोकसभा के अंदर ही इस CAG रिपोर्ट कैग रिपोर्ट को भी पेश किया गया था जिसके अंदर यह कहा गया कि अप्रैल 2004 से सितंबर 2007 के दरमियान 47 ऐसी फैमिलियां हैं जिन्हें 51.37 लाख रुपए 37 लाख रुपया जो है वो फराहम किया गया। उसके बाद और भी कुछ बेनिफिशरीज के नाम आए जिनको 70 लाख से ज्यादा रकम जो है वो दे दी गई है। और इसी तरीके से CAG ने कुछ और चीजें भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है जो मुतारफ कराई गई थी उसमें भी बेज़ाब्तियों का शाखसाना जो है वो कहा गया है। लेकिन जब भी आप कश्मीरी पंडितों के सोशल एक्टिविस्ट से बात करेंगे तो वो भी वोकल है इस पूरे मामले पर। वो लगातार ये कह रहे थे कि एक बड़े पैमाने पर जी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर कितना आया, कितना गया, किसको आया, किसको गया। कई बार हमने ये भी देखा कि व्हाइट कॉलर लोग जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों के अंदर भी पैसा बांटा था जिसको लेकर असेंबली के अंदर काफी हंगामा भी हुआ। हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल एक वो इदारा जो पाई पाई का हिसाब रख रहा है और जब मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से देख रहा हूं, बैंक से लेकर रिलीफ के बांटने तक का मामला हमेशा सुर्खियों में रहा माजी में भी। और अब वो जो अफवाहें, वो जो खबरें, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है क्योंकि CAG की रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब CAG के अफसर ही एक मजबूत लीडर है जो फॉरवर्ड हमारे LGB यहाँ रह चुके हैं, तो उनकी सरबराही में जब ये पूरी टीम काम कर चुकी होगी तो उन्हें जरूर पता होगा कि ऊपर नीचे क्या था। स्टेट के ऑलरेडी उनके पास इनपुट्स थे और ये जो रिपोर्ट अब सबमिट की गई है, जो रिपोर्ट हमारे सामने है, क्या कुछ इसके अंदर और है और क्या रिएक्शंस इस पर है? और CAG की जानब से आज तक इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें लगभग को छोड़कर, लेकिन जो जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में हो, रिलीफ जो फ्लड विक्टिम्स में बांटने की बात की गई हो, उस पर भी हमें देखा कि बहुत मुद्दत से ही ऐसे लोग ये कहते आए हैं कि उन्हें रिलीफ नहीं मिला, लेकिन सरकार जो नंबरात दिखा रही थी उसमें उन्हें रिलीफ दिया गया था। तो उसके बाद जब हमने देखा कि
कैग की जरूरत से जो इसका खुलासा किया गया वो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ मैच करता नजर आया जो लोग कहते थे कि उन्हें रिलीफ नहीं मिली है। लेकिन जो अब सीएजी की जानिब से पंडित माइग्रेंट फैमिलीज को रिलीफ देने की बात हुई है, उसमें जो उन्होंने अभी तक खुलासा किया है उसके मुताबिक उनका मानना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है उनके पास तो पहले कोई डेटाबेस नहीं है, यानी इसका कोई डिटेल ही जैसे नहीं रखा गया है। तमाम इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अलग अलग जो लिस्ट उन्होंने दी है, जो मैंने नोट बनवाई है, वो ये है कि लगभग 51.37 लाख रुपए ऐसी 47 फैमिलीज में दी गई हैं जिन्हें न सीआईडी की जानिब से वेरिफिकेशन की गई है और ना ऑनरेबल हाईकोर्ट की जानिब से वो लिस्ट में उनका नाम है। यानी सीआईडी की जानिब से ऐसे लोगों की पहले वेरिफिकेशन की जाती थी कि क्या ये डिजर्व हैं, क्या इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या ये माइग्रेंट है। लेकिन जब कैग ने सीआईडी की लिस्ट देखी तो 47 ऐसी फैमिलीज दिखी हैं जिनके नाम 51.37 रुपए डिस्पर्स हुए हैं, लेकिन उनका नाम न कोर्ट के फहरिस्त में है और ना ही सीआईडी की फहरिस्त में है। तो यहां पर भी सीआईडी ने कहा कि इसका प्रूफ होना चाहिए, नंबर 1। इसके अलावा 78.63 लाख रुपए जो डिस्पर्स हुआ है ऐसी फैमिलीज में जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है, यानी मजीद जो खजाने आमरा से 78.63 लाख रुपए, लगभग 78 लाख रुपए की जो रकम थी वो भी निकाली गई है। ये किन को दी गई है, कितनी फैमिलीज में दी गई है, इसका कोई डेटा नहीं है, ये कैग रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। इसके अलावा 75.5 लाख रुपए ऐसी 49 फैमिलीज में तकसीम की गई है जिनका जो रजिस्ट्रेशन से पहले का मुद्दत है उस मुद्दत के लिए उन्हें वो पैसा दिया गया है, जबकि क्राइटेरिया यही कहता है कि जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें ये रिलीफ जो है फराहम होना चाहिए, यानी जब से वो रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें रिलीफ जो है उसके वो मुस्तहक है। लेकिन कैग में बताया गया है कि 75 लाख ऐसे रुकूमात हैं जो ऐसी फैमिलीज को दी गई हैं जिनकी तादाद 49 थी, लेकिन उन्हें उस मुद्दत के दौरान दी गई थी जब वो रजिस्टर ही नहीं थे, जब वो गैर रजिस्टर थे। तो इस वजह से कैग ने इसकी भी निशानदेही की है, लेकिन कोई जानकारी इस हवाले से नहीं है। लेकिन यहां पर अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये जो रिलीफ देने की बात है ये साल 2004 से 2007 की मुद्दत है, जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ गुलाम नबी आजाद की सरकार की। इस तक का डेटा कैग ने अब खंगाला है। इतना ही नहीं, 20 फैमिलीज ऐसी भी हैं जो रजिस्टर्ड थी, 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन पर चावल भी फ्री मिलता था। हालांकि चावल फ्री हासिल करना भी क्राइटेरिया इसका रखा गया था जो बाकी कैश अमाउंट के लिए फिर मुस्तहक होते। लेकिन 20 फैमिलीज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड भी थी और उन्हें बाकायदा तौर पर राशन भी मिलता था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कैश नमो जो है वो नहीं दिया गया है, यानी इन्हें इस मुराद से महरूमी रखा गया है। जब हम साल 2004 की बात करते हैं तो 2004 से 17 तक, साल 2018 तक लगभग 2500 के हिसाब से फी सर को यहाँ पर रिलीफ दिया जाता था और इस ज्यादा से ज्यादा एक फैमिली को 10,000 रुपए जाता था। लेकिन साल 2018 में इसमें एनहांसमेंट की गई है, तो फिर फी सर यानी फी शख्स इसे 3250 रुपए किया गया है और अगर कोई फैमिली ज्यादा है तो उससे ज्यादा से ज्यादा 13,000 रुपए का हिलाल जो कमियां पाई जा रही है, ये नुकसान जो है इन फैमिलीज का हुआ है। इस सभी माली बेज़ाब्तियां जो है कैग रिपोर्ट के मुताबिक हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने मुतालबा किया है कि इसका अब तहकीकात होना चाहिए। हिलाल जो अभी आज के वक्त में कमियां पाई जा रही हैं, तकरीबन 14-15 बरस पुराना ये मामला है, लेकिन जो अभी इन दिनों हम देख रहे हैं जगती नगरोटा के अंदर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उसमें भी कुछ तहफ्फुजात का इजहार कश्मीरी पंडितों की तरफ से किया जा रहा है। 5 लाख तक रिलीफ अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें से भी अभी बहुत सारे लोगों को मिला, कुछ को मिल चुका है, लेकिन उनका भी कोई हिसाब किताब पूरा नहीं है, यानी तजब्जुब का शिकार वो लोग भी हैं। क्या माने कि 15 बरस बाद भी सिस्टम में अब भी खामियां, आज के वक्त में भी सीएजी अपनी जगह सही है? देखिए, सीएजी ने जो रिपोर्ट की है वो एक खास मुद्दत के दौरान की है और जब इसका डेटा देखते हैं तो तब भी हमने देखा कि इस तरह की जो फैमिली थी वो इस तरह की बार बार एहतजाज भी करते थे और वो कहते थे उन्हें नहीं मिला है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो आज का दौर है इसमें ज्यादा उनकी तादाद हो गई है, जबकि जम्मू हो या किसी दूसरी जगह पर हो, वो हर बार एहतजाज करती रहती हैं और उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी एहतजाज करती रहती हैं और रिलीफ को लेकर जो कैश
रिलीफ होने दिया जाता है, उसको लेकर वो हमेशा वादेदा करते रहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनका एहतजाज भी जेन्युइन है, क्योंकि जो रिकॉर्ड हम देख रही हैं उसमें लगता है कि उनके साथ जो है जो डिजर्व फैमिली थी उनके साथ नाइंसाफी हुई है और साथ ही साथ माली बेजाब्तगी हुई है। तो इस वजह से इस मामले में मजीद जैसा कि कैग ने भी इशारा दिया है और मुतालबा किया है, सिफारिश की है कि इसका प्रोब होना चाहिए, न सिर्फ उस दौर का बल्कि जो आज है, आज के दौर का भी अगर प्रोब हो जाता तो शायद ऐसे लोगों को, ऐसी बेनिफिशरीज को रिलीफ के साथ साथ उन्हें इंसाफ भी मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजरी श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। और कैग की जो ताज़ा खबर हमने आपके सामने रख दी, क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट होती है, खंगालने के बाद ही पता लगता है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा माली सूरत हाल पर कैग का क्या कुछ कहना। तो